हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की इस वीडियो में गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी आपके लिए लेट हो गई। ठीक है, कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया। ठीक है, तो आज है हमारा 4 मई। तो आज का हमारा करंट अफेयर रहेगा जिसमें हम एमसीक्यूज की शक्ल में इस करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो गाइज अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, 1 सेकंड लगेगा आपको। ठीक है, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे गाइज आपको मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। और इसके साथ ही आप हमारी ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे, जिसमें आपको गाइज हमारी तरफ से फ्री एंड कुछ हमारी तरफ से पेड टेस्ट हैं जो आपको मिलते हैं। तो आज चल रहा है हमारा रमजान ऑफर। ठीक है गाइज, रमजान ऑफर चल रहा है जहां पे आपको 99 रुपीज में 150 प्लस मॉक टेस्ट जो है गाइज वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइज, लेट्स बिगिन। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का। विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस को देखते हुए आपको इन स्टेटमेंट्स को देखना है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि ये जो ऑफिस है ये 1999 में यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, फिर कहते हैं कि जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होता है इसका एम क्या होता है कि प्रैग्मेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एडवाइस देना, किसको, प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को, किस मैटर से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैटर से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या पहला ऑप्शन करेक्ट है या दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, क्या दोनों करेक्ट हैं या नीदर वन नॉट टू। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि कल हम हाई लेवल के क्वेश्चन में थोड़ा सा रखेंगे इस अपने क्विज में। तो देखते हैं गाइस इसका जो आंसर है हमारे पास वो है हमारे पास गाइस बोथ 1 एंड 2। ठीक है, सी इसका आंसर है। अब देखिए क्यों, अगर हम प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस को देखते हैं, ठीक है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिसर होता है, तो यहां पर क्या है, सबसे पहले ये नवंबर 1999 में यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया। तो ये वाला पहला ऑप्शन, पहला जो स्टेटमेंट था हमारा वही कहता है। तो दूसरा ये स्टेटमेंट ये कहता है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइजर होता है, ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि प्रोवाइड करना प्रैग्मेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एडवाइस देना प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट मिनिस्टर को, किस मैटर से रिलेटेड, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो गया। ठीक है, मतलब कि क्या करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या करना है, किस तरह से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर में किस तरह से पार्टनरशिप रखना है। तो ये सब कौन देखता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइजर देखता है। तो गाइज अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू, अब आपने देखना है सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया। अब आपको सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया जो है इसको मद्देनजर रखते हुए आपने इन स्टेटमेंट्स को देखना है। अब यहां पे कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इंडिया जो है इसका क्या, सबसे पहले क्या यहां पर इसका फायदा है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को, TRIs को क्या करना, ग्रांट इन एड के जरिए से उनको स्ट्रेंथन करना। ठीक है, फिर कहा गया है कि ये जॉइंटली ट्राइफेड और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या इन दोनों में से दोनों ऑप्शन ठीक हैं, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, दोनों ठीक हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको ठीक नहीं लगता है। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है नीदर वन नॉर टू। अब देखिए क्यों, यहां पर बोला है ट्राइफेड ने अभी क्या किया है, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया इसका नाम है। उसमें ये एंटर हुई है, ठीक है, विद द लिंक फंड के साथ। ठीक है, लिंक फंड के साथ यहां पर इसने कोलैबोरेशन किया है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में आपको बताया है एंड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ही आपको गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करेगा, फिलेंट्रोपिक ऑपरेशनल फाउंडेशन यहां पर होगी जो क्या करेगी, यहां पे एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट करेगी, खत्म करेगी, और जितने भी हमारे क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट होते हैं उनको मिटिगेट करेगी, उनको थोड़ा कम करेगी। ठीक है, अब इस पार्ट का, अब इस एसोसिएशन का पार्ट बनने के बाद दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, एक हमारे पास ट्राइफेड है, दूसरी हमारे पास जो लिंक फंड है, द लिंक फंड जो है, ये क्या करेंगी,
ये दोनों मिलकर काम करेंगी, वुमेन सेंटर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करेंगी और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जो है यहाँ पर इस में काम किया जाएगा। अब गाइज ये द लिंक फंड क्या है? द लिंक फंड क्या है? इट इज अ प्रैक्टिशनर लेड फंड। ये एक प्रैक्टिशनर लेड फंड है जिसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलता है। और ये किस लिए काम करती है? पॉवर्टी को एंड करने के लिए हेल्प करती है और जितने भी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट होते हैं उनको खत्म करने के लिए ये काम करती है। अब जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में बताया था आपको, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया। अब ये क्या है? इस प्रोजेक्ट में क्या चीज होगी? ट्राइबल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। उनको क्या दिया जाएगा? जो ट्राइबल लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। किसके लिए? फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू एडिशन इन देयर प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट्स। जो उनके प्रोड्यूस हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो जिनको प्रोड्यूस करते हैं, उसमें उनको और क्या मिलेगा? उनको सपोर्ट दिया जाएगा। उसके बाद सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड वैल्यू एडिशन फॉर इंक्रीज इन इनकम। तो उनकी जो इनकम जो है, ठीक है, उसमें भी सस्टेनेबल लाइवलीहुड की तरह उसमें भी वैल्यू को ऐड किया जाएगा, उसकी इनकम को भी बढ़ाया जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के जरिए। किसके लिए? उनकी वैल्यू एडिशन जो है, ठीक है, उनकी वैल्यू एडिशन में एफिशिएंसी लाने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स में एफिशिएंसी लाने के लिए, क्राफ्ट्स में एफिशिएंसी लाने के लिए। इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने यहां पर वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यहां पर इन्होंने ऑब्जर्व किया, सेलिब्रेट किया। कब किया? 25 अप्रैल, 27 अप्रैल, 26 अप्रैल और 28 अप्रैल। तो गाइस इन्होंने इस डे को ऑब्जर्व किया 28 अप्रैल को। क्यों? ताकि हम क्या करें? अपनी सेफ्टी को प्रमोट करें, हेल्थ को प्रमोट करें, इस चीज के बारे में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए, ताकि सेफ्टी जो है उसको प्रमोट किया जाए, हेल्थ को प्रमोट किया जाए, ठीक है, और डिसेंट वर्क को यहाँ पर प्रमोट किया जाए, लोग अच्छे से अच्छे काम करें, ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छी लग रही है गाइस मेरी एफर्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस यही मेरा मोटिवेशन है, समझो यही आपकी फीस है। एसवेयर फाइनटेक सर्विस, a fintech service company launched its first neobank in which state? अब एसवेयर फाइनटेक सर्विस है, ठीक है, एक ऐसी फाइनटेक सर्विस कंपनी है जिसने अभी यहां पर पहला नियो बैंक यहां पर कौन सी स्टेट में लॉन्च किया है? असम, तमिलनाडु, केरला या कर्नाटका? सो गाइज यहां पे एसवेयर फाइनटेक सर्विसेज जो है एक फाइनटेक सर्विस कंपनी है, ठीक है, बेस्ड आउट कहां पर है? ये केरला में इसका बेस है। इसने अपनी स्टेट का फर्स्ट नियो बैंक यहां पर लॉन्च किया है, एस मनी नियो बैंक। इसने पार्टनरशिप यहां पर की है यस बैंक और ICICI के साथ मिलकर इसने यहां पर क्या किया है? नियो बैंक की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट कैबिनेट है जिसने यहां पर एक पॉलिसी को अप्रूव किया है, जिसके मतलब के जिसके थ्रू ये क्या कर सके? जॉब प्रोवाइड कर सके ऑन कंपैशनेट ग्राउंड एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को ये जॉब प्रोवाइड कर सके। स्टेटस टू चिल्ड्रन अंडर हरिहर स्कीम, ठीक है। अब देखिए कौन से स्टेट, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड अ पॉलिसी टू प्रोवाइड जॉब्स ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टेटस टू चिल्ड्रन अंडर हरिहर स्कीम के अंडर उनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जॉब दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई किसी कैटेगरी की बात की है और यहाँ पे स्कीम की भी बात की है। हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु या तेलंगाना? देखते हैं इसका आंसर क्या है। हरियाणा कैबिनेट ने यहाँ पर एक पॉलिसी को अप्रूव किया है जिसके जरिए वो जॉब प्रोवाइड करेंगे कंपैशनेट ग्राउंड पर किस और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का स्टेटस है किसको? टू चिल्ड्रन ईदर अबंडन्ड और सरेंडर्ड, ठीक है, मतलब उन बच्चों को जिनको उनके माता पिता छोड़ चुके हैं या जो कहीं अनाथ आश्रम में आपको देखने को मिलते हैं, एंड टर्न्ड 18 ईयर ओल्ड, और वो 18 साल के हो गए हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, जहां पे बच्चों को देखा जाता है बाल आश्रम। तो वहां पे जितने भी बच्चे होंगे उन सब के लिए ये स्कीम है हरिहर स्कीम। अब अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज एंटर्ड इनटू अ MOU विद द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? कौन सी स्टेट ने यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ? क्यों? ताकि यहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को स्टेट में प्रमोट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए। हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आसाम? तो गाइज यहाँ पर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर किया है हरियाणा स्टेट ने। सो गाइज ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर हियर, ठीक है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसने एक MOU साइन किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ, ठीक है, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को और ट्रेड को स्टेट में क्या कर सके? प्रमोट कर सके, उसको बढ़ा सके।
अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री होप टू लॉन्च इट्स ऑन ऑर्बिटल स्टेशन इन 2025? कौन सी कंट्री इस होप में है कि वो अपना अपना खुद का अपना ऑर्बिटल स्टेशन जो है 2025 में लॉन्च कर सकेंगे? यूके, रशिया, फ्रांस या चाइना? तो गाइस उस कंट्री का नाम है हमारे पास रशिया। ठीक है, रशिया की जो स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने ये होप लगाई है कि वह अपना ऑर्बिटल स्टेशन जो है 2025 में क्या कर लेंगे, उसको लॉन्च कर लेंगे। जैसे कि मास्को ये मानता है कंसिडर्स विड्रॉइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है टू गो इट अलॉन। वो इसको अकेले ही करेगा एंड बिल्ड एंड मैनेज इट्स ऑन फ्लोटिंग लेबोरेटरी, और ये अपनी फ्लोटिंग लेबोरेटरी को भी मैनेज करेगा। ठीक है, जो इसके ऑर्बिट में 2030 में लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, जो सबमरीन है KRI नंगाला, जो यहां पर मिस हो गई थी, कहीं पे मिसिंग थी, ये कौन सी कंट्री की क्या है, सबमरीन है? श्रीलंका, मालदीव, साउथ कोरिया या इंडोनेशिया? तो गाइस इस क्वेश्चन को जो हमारे पास आंसर है, ये इंडोनेशियन नेवी की जो सबमरीन जिसका नाम था KRI नंगाला। ठीक है, इंडोनेशिया और नंगाला मिलते जुलते हैं, याद रख सकते हैं आप। 402 इसका नाम था, ये पूरा इसका नाम था। ठीक है, जो मिसिंग हो गई थी जो पानी में, कहाँ पे, इन द कोस्ट ऑफ बाली आइलैंड, बाली आइलैंड के कोस्ट पे ये क्या हो गई थी, मिसिंग हो गई थी। ठीक है, इज टू बी फाउंड स्प्लिट इनटू, ये 3 टुकड़ों में मिली है एक समुद्र के किनारे। ठीक है, चलिए गाइस अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एज पर चाइना, जो चाइना की सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें, इंडिया की जो डेमोग्राफिक एडवांटेज जो है वो चाइना को ओवरटेक कर देगी कौन से साल में? चाइना के अभी जो बैंक सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट है, तो एक क्वेश्चन का आपसे पूछूंगा यहाँ पे, आप बताएंगे कि इंडिया जो है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? ठीक है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन माई वीडियोज। तो उन्होंने कहा है कि 2030, 35, 39 या 25, तो कौन से साल में वो इंडिया को ओवरटेक कर जाएंगे? तो 2035 में इंडिया की जो डेमोग्राफी है, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी। कहां से? चाइना की पॉपुलेशन से। अभी पता है कि आपको चाइना जो है टॉप पे पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो चाइना आता है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। ठीक है, ददुदान प्रतापदान गादवी, ठीक है, इनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हुई है। ये रिनाउंड पोइट एंड सिंगर थे। कौन सी लैंग्वेज के? हिंदी, बंगाली, गुजराती, उर्दू। इनका नाम थोड़ा सा देख लीजिए, दादूदन प्रतापदन गादवी, गुजरात के ये वेटरन पोइट थे और फोक सिंगर थे। ठीक है, जिनकी अभी 80 ईयर्स की एज में जिनकी मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन है गाइस, हु विल बी रिप्रेजेंटिंग दिल्ली एंड इंडिया एट द वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम? अभी यहां पर दिल्ली और इंडिया को वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम यानी कि WCCF, ठीक है, कौन सी क्या करेगी, कौन रिप्रेजेंट करेगा? योगी आदित्यनाथ, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी जी? तो कौन इसको रिप्रेजेंट करेगा? सो गाइस, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे किसको? दिल्ली और इंडिया को। कहां पर? वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में। ठीक है, ये यहाँ पर सिटी गवर्नमेंट के स्टेटमेंट के द्वारा इस चीज को इश्यू किया गया है। ठीक है, सो गाइज लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने यहाँ पे सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस रैंकिंग फॉर द ईयर 2020, मतलब कौन सी कंट्री ने इसको टॉप किया है? ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिप्री क्या होता है गाइज। सिप्री का आपको पता होना चाहिए, ये क्या है गाइज हमारे पास, थोड़ा मैं लिखने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, स्टॉकहोम, आप नोट कर सकते हैं गाइज, लिखा नहीं जा रहा है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो गाइज 1966 में क्या किया गया था, इसको फाउंड किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब ये करता क्या है गाइज, ये उन मैटर्स को देखता है अगर यहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस चीज को देखता है, अगर यहां पर क्या बोलते हैं जो मिलिट्री ने एक्सपेंडिचर किया है उसको देखता है। ठीक है, तो किसने यहां पर अभी भी यहां पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में बोल दिया है, तो यही देखता है स्टॉकहोम जो है हमारे पास इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको देखता है। सो गाइस, ये फाउंड कब हुआ था? 1966 में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? चाइना, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया। सो गाइस, इसको यहां पर टॉप किया है, अगर हम इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें, जो 5 बिगेस्ट स्पेंडर हैं, सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, जिन्होंने यहां पर सबसे ज्यादा खर्च किया है मिलिट्री के ऊपर, वो है USA, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद रशिया, उसके बाद यूके। आप ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है, UCIRU,
ठीक है, ऐसे रख सकते हैं आप इसको याद। सो गाइस देखते हैं इस वीडियो का अगला वाला क्वेश्चन। अभी जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है, इसने यहां पर लाइसेंस रिसीव किया है। आरबीआई का कौन सा एक्ट है, ठीक है, आरबीआई के कौन से एक्ट, जो मतलब कि एक्ट के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग ये यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह ये काम करेगा। सेक्शन 22(1) इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट कीजिएगा। सेक्शन 21, सेक्शन 21(1) या सेक्शन 25 सब क्लास 1। सो बच्चे इसका जो आंसर है हमारे पास, जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है, इसको यहां पर लाइसेंस मिला है अंडर सेक्शन 21 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 का। तो यहाँ पे ये अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो गाइस लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, एंड दिस इज आवर सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन बचता है हमारा। अब आपको बताना है यूनिसेफ का जो गुडविल एम्बेसडर है, ठीक है, हु हैज लेड द ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव, जिसने यहाँ पे ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव को लीड किया है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के दौरान, ठीक है। सबसे पहले यूनिसेफ का आपको पता होना चाहिए क्या होता है गाइस। पहले इसको बोलते थे यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, बट आज इसको सिंपली बोला जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है गाइस। ये फाउंड किया गया था 1946 में, ठीक है, 1946 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और जो इसका जो आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क यूएस में, आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पर ऑप्शंस हैं, डेविड बेकहम, ठीक है, डेविड बेकहम, अरिजीत पसायत, सुखबीर सिंह या एम नेथ्रा। इसका जो आंसर है बच्चे हमारे पास क्या है, जो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं जिनका नाम डेविड बेकहम है, इज फ्रंटिंग इन्होंने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया था ताकि टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन वैक्सीन्स, और पेरेंट्स को, जितने भी दुनिया भर में जितने भी पेरेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, उनको इंकरेज किया जाएगा ताकि अपने बच्चों को इस डेडली डिजीजेस के अगेंस्ट क्या करें, उनको क्या करें बच्चे, इंस्पायर करें, इंकरेज करें, ठीक है। सो गाइज ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी यहां पर ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी जो है उसको अनवील किया है, लोगों के सामने रखा है, टू सेव 50 मिलियन लाइव्स बाय विच ईयर। तो कौन से साल तक ऐसी इम्यूनिटी यहां पे बनाई जाएगी जिससे कि 50 मिलियन लोग जो हैं, कौन से साल तक उनको बचाया जाएगा, 2035, 25, 40 या 30। जो बच्चे इसका आंसर है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास के 2030 तक WHO ने ऐसी यहां पर ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी को अनवील किया है, जिसके अंतर्गत 50 मिलियन लाइव जो है 2030 तक उनको सेव किया जाएगा। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो गाइज लाइक कीजिए, नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अगर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर भी करा कीजिए। हमने अभी नई सीरीज आपके लिए शुरू की है, ठीक है, और गाइज मॉक टेस्ट जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दूसरा वाला भी। सो गाइज वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।